हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम सभी डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे आपका होगा आरवीएनएल, दूसरा आपका होगा एचएएल। तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखो, बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट वीडियो है, खास तौर से यहाँ पे रेल विकास निगम के बारे में, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे जानना चाह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए। तो अंत तक देखो तो ही सारा कुछ आप लोगों को समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो यार डिस्कस करते हैं पहले आरवीएनएल के बारे में। अब देखो यहाँ पे पिछले मार्केट डे फिर से जो है 10% तक का गेन आपको देखने को मिला है और लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या हम लोग यहाँ पे अभी भी फ्रेश एंट्री ले सकते हैं या फिर क्या हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। अब देखो समझो, यहाँ पे बहुत से लोग बोलेंगे कि इसका प्राइस चला यहाँ पे जाएगा 200, तो कोई बोल रहा है 250। देखो जाने का ये 300 भी जा सकता है, 400 भी जा सकता है, लेकिन समझना आपको ये है कि क्या अभी आपका ये जो गेन जो हो रहा है क्या ये सही है। देखो गेन यदि अब यहाँ पे चेक करोगे ना, तो एक मंथ का यदि हम सब यहाँ पे चार्ट देखें या फिर आपको 6 मंथ का ही चार्ट देखें, तो देखो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि ऑलमोस्ट आपका जो 74 के जो लेवल पे बार बार यहाँ पे आपको सस्टेन कर रहा था, फिर यहाँ पे एक बाउंस बैक होता है और देख लो बाउंस बैक कितना यहाँ पे लंबा हुआ है। तो इसमें दो चीज़ यहाँ पे आपको पॉसिबिलिटी, नहीं तो यहाँ से आपको साइडवे जा सकता है और नहीं तो यहाँ से ऊपर रैली। अब देखो रिक्सी यहाँ पे एक चीज़ और है ना कि यदि स्टॉक यहाँ से टूटा तो फिर बहुत ज़्यादा यहाँ पे नीचे गिरेगा। तो मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, यदि आप यहाँ पे फ्रेश एंट्री लेने के लिए सोच भी रहे हो ना, तो देखो लो यहाँ पे, लेकिन अपने रिस्क को यहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्टॉक का जो वैल्यू आपको आगे चला गया प्राइस के हिसाब से। बाकी यदि आप इसका पी चेक करोगे तो अभी भी यहाँ पे पी इसका 20 का ही पी है। तो बहुत से लोग क्या बोलेंगे कि यार पी तो यहाँ पे बहुत सस्ता है। देखो इसका जो पी जो था ना वो था मात्र 8 का, अब 8 से यहाँ पे 20 हो गया। तो आपको ये भी तो देखना है कि यहाँ से 8 से आपका डबल से भी ज़्यादा हो गया है। तो आप ऐसे यहाँ पे चेक करो, ना कि बस यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे चेक करके कि चलो स्टॉक का पी यहाँ पे 20, यानी कि वैल्यूएशन अभी भी यहाँ पे सही है। इस चीज़ को बस आपको यहाँ पे समझना है और स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना ये कंपलसरी है। अब देखो जानते हो कि यहाँ पे ऑर्डर जो आपको लगातार यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहा है। जानते हो कि यहाँ पे जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा भी जो है 700 करोड़ प्लस का जो ऑर्डर यहाँ पे आते हुए दिखाई दिया, प्लस आपको जो गुजरात मेट्रो कॉर्पोरेशन के द्वारा से भी यहाँ पे ऑर्डर जो लगातार आपको मिल रहा है। ऑर्डर में यहाँ पे कोई भी कमी नहीं है और सब जानते हो कि यहाँ पे ये जो कंपनी आपको लोएस्ट यहाँ पे बिड जो है करते हुए दिखाई दे रही है, तो ज़्यादा चांस आपको यही है कि भविष्य में इनको और ऑर्डर आते हुए दिखाई देखने को मिल जाए, तो स्टॉक में फिर से यहाँ पे गेन देखने को मिलेगा। तो देखो यदि आप यहाँ पे पहले से बाई करके रखे हुए ना एक अच्छे प्राइस में, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से 50% का आप जो प्रॉफिट बुकिंग कर लो और 50% यहाँ पे अभी आप होल्ड करके चलो। यदि आपका जो लेवल है वो 100 के नीचे का लेवल है, तो बाकी इसके ऊपर है तो यहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग जरूर से कर सकते हो, नहीं तो होल्ड भी करना है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको लगाना ही लगाना है। ये चीज़ को आप मत भूलना, यदि आप फ्रेश एंट्री लो या फिर आप पहले से यहाँ पे होल्ड ही करके क्यों नहीं चल रहे हो। अब देखो यहाँ पे इसका जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो प्रमोटर जो स्टेक है ना वो यहाँ पे 78% का है, जो नियम से यहाँ पे आगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका जो एफएस भी आपको आते हुए दिखाई दे सकता है, तो इसके लिए भी यहाँ पे आपको तैयार रहना है। और यदि फिर यहाँ पे चेक करोगे आपका यहाँ पे एफआई से स्टेक है, तो उन्होंने यहाँ पे अपना स्टेक को कम किया, यानी कि उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पे किया होगा। तो 2.45% से यहाँ पे घटकर आपको चुका है 1.53%। फिर देखो तो यहाँ पे जो है आपका म्यूचुअल फंड ने अपना स्टेक बढ़ाया है 6.45% से आपको चुका 6.51%। तो ये एक जो लेटेस्ट आपका अपडेट है यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न का। फिर देखो आपका जो एफआई से स्टेक, तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 1% तक का जो यहाँ पे बढ़त है। तो इस चीज़ को भी आपको यहाँ पे समझना है। बाकी खुद ही आप लोग यहाँ पे समझदार हो, जो डिसीजन लेना खुद से एक बार सोच समझ कर लेना। तो चलो फिर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एचएएल के बारे में। और देखो जो इसका लेवल है ना वो यहाँ पे 2949 पे बंद होते हुए दिखाई दिया पिछले मार्केट में। अब देखो मैंने तो यहाँ पे जो है 2913 समथिंग मैंने कहा था कि यहाँ पे आप बाई कर सकते हो। और इस वीडियो जो आपका डाला था जो था आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के बारे में, तो एक बार जरूर से वो भी चेकआउट कर लेना, आप लोग यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या टेक्निकल था। तो लेकिन अभी यहाँ पे आप चेक कर लो पहले। तो यहाँ पे आप लेवल देख रहे हो कि जो 2913 के ऊपर जो स्टॉक फिलहाल यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। और मैंने जो 2913 के लेवल को मैंने कहा था कि यदि आप इस लेवल के स्टॉक ऊपर जाए तो यहाँ पे आप जरूर से बाई कर सकते हो। टारगेट यहाँ पे आराम से जो 3000 के ऊपर का देखने को मिल जाएगा। और आप देख भी सकते हो कि ऑलमोस्ट आपका 3050 तक का जो स्टॉक यहाँ पे जाते हुए दिखाई भी दिया। अब देखो फिलहाल अभी यहाँ पे आप क्या कर सकते हो,
देखो इस लाइन के यदि नीचे यहाँ पे क्रॉस फिर से यदि कर जाता है ना, तो फिर आपको यहाँ पे वेट करना चाहिए नीचे के लेवल के लिए। बाकी यदि यहाँ से मान लो टच करके स्टॉक यदि ऊपर जाता है तो फिर यहाँ पे आप बाई कर सकते हो 3000 लेवल के लिए, वरना यहाँ पे एक बार खुद से आप इसके बारे में सोच लेना तो बेहतर होगा। क्योंकि देखो रिस्क आपका है, देखो पैसा आपका है, प्रॉफिट आपका है, तो यहाँ पे समय आपको जरूर देना है। अब देखो इस कंपनी का जो सबसे खास बात क्या है ना, कि यहाँ पे सेल्स जो है कंटिन्यूस आपको बढ़ते दिखाई नहीं देगा, कभी यहाँ पे ज़्यादा तो कभी कम। क्यों? क्योंकि देखो एक जो डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है, आप जानते हो कि ऑर्डर जो है आपको हमेशा नहीं मिलते हुए दिखाई देगा। जैसा कि आप जानते हो कि यहाँ पे जो है आपका HTT40 का भी एक ऑर्डर यहाँ पे आया था, ऑलमोस्ट आपका 70 पीस का, जो डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा ऑर्डर था, प्लस जो इसका वैल्यू था वो था आपका 6800 करोड़। प्लस जो यहाँ पे आपका तेजस का भी लगातार यहाँ पे ऑर्डर आते हुए दिखाई दे रहा है एशिया के बाहर से भी। तो ये जो एक तो पहले तो यहाँ पे गर्व वाली बात है, और साथ साथ जो कंपनी का सबसे जो इंपॉर्टेंट जो आपको रोल निभा रहा है ना, ये सेल्स ही है। और सेल्स यहाँ पे फिलहाल जो है अप्स एंड डाउन देखने को मिलेगा, तो ये एक जो है सिंपल सी बात है इस कंपनी के लिए। बाकी यदि और कोई कंपनी रहता तो यदि सेल्स में यहाँ पे अप्स एंड डाउन देखने को मिलता ना, तो फिर तो यहाँ पे जो स्टॉक लगातार कमजोरी में देखने को मिलता। तो इसलिए डिफेंस सेक्टर में ऐसा ही देखने को मिलता है। बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं कि सेल्स यहाँ पे जो लगातार आपको बढ़त नहीं हो रहा है, तो क्या स्टॉक यहाँ तो भी फिर यहाँ पे क्यों आगे बढ़ रहा है? तो बस यही जो है जवाब है जो मैंने अभी जस्ट ही आपको बताया। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया है। बाकी यदि अब इस कंपनी चेक करोगे यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि देखो 75% से घटकर आपका चुका 71.65% प्रमोटर। अब ऐसा क्यों जानते हो? यहाँ पे प्रमोटर ने ऑलमोस्ट 3.5 स्टेक जो अपना सेल किया था, तो जिसके कारण जो ऐसा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फिर देखो यहाँ पे आपका जो FIS स्टेक, तो यहाँ पे 7.14% से बढ़कर आपका चुका है 9.07%। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे जो है आपको FIS समझ रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में जो है यही सब जो सेक्टर यहाँ पे आगे जाते हुए दिखाई देगा। और यदि कंपनी का इसका पी चेक करोगे ना, तो कुछ खास पी नहीं है, हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे भी। प्लस देखो यहाँ पे आपका जो म्यूचुअल फंड ने भी अपना स्टेक बढ़ाया है, और आपका पब्लिक होल्डिंग का जो स्टेक यहाँ पे बढ़ा, जो बहुत कम है, ना के बराबर यहाँ पे स्टेक देखने को मिलता है पब्लिक होल्डिंग का। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा है, 25% तक यहाँ पे चलता है। और यदि आप चेक करोगे तो यहाँ पे FIS ने भी अपना स्टेक बढ़ाया है, प्लस आपको जो DIS ने भी स्टेक बढ़ाया है, और साथ साथ जो प्रमोटर ने जो अपना स्टेक सेल किया है, यानी कि आपका OFS के कारण। तो बस यही सब यहाँ पे अपडेट है, यानी कि एक अच्छा खासा जो यहाँ पे संकेत मिल रहा है फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए भी, या फिर फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए भी। अब देखो स्टॉक का पी जो मैंने बताया यहाँ पे मात्र 16 का ही पी है। अब देखो कंपनी का जो ROC यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अब यदि कंपनी अपने पर 100 रुपया लगा रहा है ना, तो यही कंपनी का 100 रुपया हो जा रहा है एक साल बाद 130 रुपया 50 पैसा, जो एक बेहतरीन नंबर है। क्योंकि देखो किसी भी कंपनी का जो ROC हो या फिर आपका ROE, दोनों ही यहाँ पे जो है 12% के ऊपर होना चाहिए। और देखो कंपनी का कोई भी डेप्ट नहीं है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जो इंटरेस्ट कवरेज जो रेशियो है उसे चेक करने का कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब यहाँ पे कर्ज ही नहीं है तो हम लोग यहाँ पे चेक क्या करेंगे। तो आपको सारा कुछ इसके बारे में सही से समझ में आ गया होगा। बाकी जो डाउट है एक्स्ट्रा आप कमेंट में ज़रूर से पूछना, और इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। लेकिन उससे पहले आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।